हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओ लैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर यानी जो आपके रेजिस्टर है, प्रतिरोध हैं, उनके संयोजन के माध्यम से जो है मीटर ब्रिज को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था। आई होप आपको इसकी थ्योरी समझ में आई होगी। आज हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, यानी आप इसको किस प्रकार से लैब में और सिमुलेटर में परफॉर्म करेंगे ये भी हम देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, इसकी थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था, मीटर ब्रिज क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से ये बैलेंस कंडीशन में क्या करता है, व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये हमने देखा था। इसके साथ हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में रेजिस्टेंस निकालना देखा था कि जब आपके जो रेजिस्टर हैं, प्रतिरोध जो हैं, वो सीरीज में हो यानी श्रेणीबद्ध तरीके से लगे हो तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होगा, और अगर वो पैरेलली कनेक्टेड हो यानी समानांतर रूप से आपस में जुड़े हैं तो तब रेजिस्टेंस कितना होगा यानी प्रतिरोध कितना होगा। इसके फॉर्मूले हमने देख लिए थे। ठीक है, हमने इसकी थ्योरी को पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, यानी आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो मीटर ब्रिज की आपको सबसे पहले आवश्यकता होगी, जो कि आपका स्लाइड वायर ब्रिज होना चाहिए। यानी जैसे कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था, हमारा जो मीटर ब्रिज होता है वो कैसा होता है, उसकी साइड में मतलब एक तरफ क्या होता है, तार होती है। 100 जो है सेंटीमीटर की तार होती है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जहाँ पे आप जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं, जॉकी को जहाँ पे आप मूव करा सकते हैं, गति करा सकते हैं। तो आपके पास एक मीटर ब्रिज होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, लैग्रैन्ज सेल हम यहाँ पे लेंगे बैटरी में। गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, बैटरी जो होगी वो पावर यहाँ पे सप्लाई करेगी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो होगा, गैल्वेनोमीटर क्या क्या करेगा, करंट को डिटेक्ट करेगा। बेसिकली इससे जुड़ी हुई जो जॉकी होगी उसको हम तार पे स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस बॉक्स 0.1 to 10 ओम, यानी आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है जिसका प्रतिरोध 0.1 से 10 ओम तक का होगा। एक जॉकी आप लेंगे और ये जो जॉकी होगी इसे आप गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। आपके पास एक 1 वे की होनी चाहिए। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस वायर आपको चाहिए, यानी 2 तारे आपको चाहिए। स्क्रू गॉज चाहिए। ठीक है, स्क्रू गॉज का यूज आप तार के मेजरमेंट के लिए करें। ठीक है, मीटर स्केल आपको चाहिए जिससे आप तार की लंबाई नापेंगे। आपके पास एक सेट स्क्वायर होना चाहिए और तारे होनी चाहिए, यानी कनेक्टिंग वायर्स होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में सबसे पहले मेक श्योर यू फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड अरेंज द मीटर ब्रिज ऑपरेटर्स। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले मीटर ब्रिज का जो डायग्राम है उसको बनाना है। ठीक है, पूरा सर्किट प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पूरा ऑपरेटर्स लगे हुए आपको मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाना है। यानी आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा मीटर ब्रिज का, इसको आपको अपनी जो आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक है, ठीक है, उसमें आपको इसको बनाना है, ड्रॉ करना है। आप इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सबसे पहले आप यही डायग्राम बनाएंगे। कनेक्ट द रेजिस्टेंस वायर
whose resistance say X is to be determined in gap G1. Take care of that no part of wire from a loop wire is used for connection. यानी आपको क्या करना है, आपको जो है रेजिस्टेंस वायर लेनी है, ठीक है, एक तार लेनी है जिसे जो कि आपकी प्रतिरोध तार होगी, ठीक है, प्रतिरोधक तार जो होगी, इसको आपको कहाँ पे लगाना है, एक्स पे लगा लेना है, ठीक है, जो कि आपका जीवन गैप है यहाँ पे, इस तरीके से आप लगा देंगे। और आपको इस तरीके से लगाना है कि जो ये तार है ये एक लूप ना बनाए, ठीक है, जब आप इसका कनेक्शन में यूज कर रहे हैं तो ये एक लूप ना बनाए, बिल्कुल सावधानी से आपको इसको जीवन गैप में जोड़ना है। Connect a resistance box of low gap in gap low range in gap G2। अब आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना है, उसे G2 गैप में यहाँ पे जोड़ देना, और इसकी रेंज कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हमने देखा है 0.1 to 10 ओम, या इसकी रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेक ऑल द कनेक्शन इन द सर्किट, यानी इसमें आपको सारे के सारे कनेक्शंस कर देने हैं, ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको जो है G1 गैप में रेजिस्टेंस वायर जोड़ देनी है, इसी तरीके से G2 गैप में आपको रेजिस्टेंस को जोड़ना है तार के माध्यम से। फिर ये जो हिस्सा सिरा है यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, तार जोड़नी है, जिसे आप गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर से आपको एक जॉकी जोड़नी है, ठीक है, जो कि ये जो जॉकी है ये आपकी ये तार AC जो है यहाँ पे आप स्लाइड करेंगे। टेक आउट सम रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आप क्या करेंगे, जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे रेजिस्टेंस को निकालेंगे। मान लीजिए आप 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इंसर्ट द की इन प्लग की प्लग टू कंप्लीट द बैटरी। अब आप क्या करेंगे, जो की है यानी जो स्विच है उसको स्विच ऑन करेंगे और बैटरी, ताकि जो आपका ये जो सर्किट है वो पूरा हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे, की को प्लग करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे ताकि ये सर्किट पूरा हो जाए। टच द जॉकी जेंटली फर्स्ट एट लेफ्ट एंड एंड देन राइट एंड ऑफ द ब्रिज वायर। अब आपको क्या करना है, जॉकी को लेना है, जॉकी को लेफ्ट एंड में यानी ए बिंदु के पास आपको यहाँ पे टच करना है, यहाँ पे इसे छुआना है, फिर सी पर। फिर आप क्या करेंगे, आप डिफ्लेक्शन को देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। नोट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे। इफ द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन in opposite direction the correction are correct. If the deflection on the one side only, then there is some fault in the circuit, so the correction need to be checked। अब आपको क्या करना है, आपको दोनों जो तार है तार के दोनों सिरों पर आपको जॉकी को लगाना है और फिर डिफ्लेक्शन देखना है। अगर डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ऑपोजिट साइड में होता है यानी विपरीत दिशा में होता है तो आपके कनेक्शन सही है। अगर आपको डिफ्लेक्शन एक ही साइड में दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि जो करेक्शन जो सर्किट है जो परिपथ है उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट है। आपको क्या करना है, कनेक्शंस को चेक करना है। अलाउ द जॉकी टू gently move over or slide over the wire A and C from left to right till galvanometer gives a null deflection, galvanometer reads the value 0। अब आपको क्या करना है, जॉकी को लेना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आप जॉकी को स्लाइड कराएं। अब यहाँ इस तार AC में जब आप जॉकी को स्लाइड कराएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन नल होगा, यानी डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा वहां तक आपको लेके जाना है और फिर उस लंबाई को मेजर करना है जिसे आप L नाम देंगे। द पॉइंट where the jockey is touching the wire is null point B। अब वो पॉइंट जहाँ पे जो जॉकी है वो तार को टच करेगी उसे हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। प्लेस जॉकी इन द मिडल ऑफ द वायर से 45 सेंटीमीटर टू 55 सेंटीमीटर। चूज एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ R of the resistance box such that the galvanometer shows no deflection। अब आपको क्या करना है, जॉकी को क्या करना है, बीच में लगाना है, बीच में टच करना है 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच में, और फिर क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करना है आपको
रेजिस्टेंस चूज करना है, प्रतिरोध को चूज करना है। इस तरीके से चूज करना है, इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करे, यानी कि वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, यानी जो उसकी सुई है, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो जीरो पे पॉइंट करे। Note the position of the bee and measure the distance from and where the resistance wire is connected to bee. It is taken as the balancing length L1 AB. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब उस बी पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, उसके स्टार्टिंग एंड से लेके, यानी जो ए पॉइंट है, ए बिंदु जो है आपको दिख रहा होगा, ए बिंदु से इस बिंदु तक की लंबाई को आप मेजर करेंगे, कितनी लंबाई है मेजर करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप जो है बीसी या सीबी जो लेंथ है इसे भी मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, 100 माइनस एल, एल क्या है आपका ए बी, तो 100 से आप ए बी को माइनस करें। अब आप क्या करेंगे, इंटरचेंज द रेजिस्टेंस एक्स एंड आर, दैट इज कनेक्ट एक्स इन गैप G2 एंड आर इन गैप G1। अब आपको क्या करना है, एक्स और जो आर है इन दोनों को रिवर्स कर देना, यानी G1 में अब आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ लेंगे और G2 में आप X को जोड़ेंगे। ठीक है, G1 में रेजिस्टेंस बॉक्स और G2 में आपका तार। ठीक है, gently move the jockey on the wire, attain null deflection of the galvanometer, shows 0 in the galvanometer। अब आपको क्या करना है, जॉकी को उठाना है, इस तार पे स्लाइड कराना है, उस पॉइंट को नोट करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, यानी 0 जहां पे वो डिफ्लेक्ट हो। नोट द रीडिंग बैलेंसिंग लेंथ L2 CB एंड द लेंथ AB 100 माइनस एल। अब आपको क्या करना है, फिर से जैसे हमने बात की थी, जिस पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन होगा उसे बी पॉइंट मानना है। फिर आप क्या करेंगे, आप जो है इस केस में जो है CB, यानी यहां से इधर C से B, इसको आप L2 मानेंगे और AB को आप 100 माइनस एल करके निकालें। द मीन बैलेंसिंग लेंथ इज कैलकुलेटेड, इससे मीन बैलेंसिंग लेंथ आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। रिपीट एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ नोन रेजिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, अलग अलग जो आपकी वैल्यूज, आर की जो आपको वैल्यूज पता है, प्रतिरोधों की जो आपको वैल्यू पता है, उनको लिख। यूजिंग द फॉर्मूला x बराबर आर एल अपॉन 100 माइनस एल, वी कैन फाइंड आउट द नोन रेजिस्टेंस। अब ये जो फॉर्मूला है x बराबर आर एल अपॉन एक्स 100 माइनस एल, यहाँ पे आप x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, यानी वो रेजिस्टेंस जो हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। A mean value of unknown resistance calculated with be considered as the value of unknown resistance। तो जो मीन वैल्यू होगी अननोन रेजिस्टेंस की वो हमारी अननोन रेजिस्टेंस होगी। यानी आप क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को इस रेजिस्टेंस के साथ 3 से 4 बार परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास जो अननोन रेजिस्टेंस यानी एक्स जो आएगा, यानी वो प्रतिरोध जो आपको नहीं पता, जितने भी आपके पास आएंगे सबकी मेन वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 प्रतिरोध तारें लेनी है जिनका आपको प्रतिरोध निकालना। अब इन तारों को आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। पहले आप सीरीज में यानी श्रृंखला में या श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़ेंगे, फिर इसे G1 गैप में लगाएंगे। ठीक है, फिर इससे आप क्या करेंगे, आप जो है इस जो है एक्सेस यानी जो इसका कॉम्बिनेशन है, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है, वो निकालें। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल इसी तरीके से फिर आप दोहराएंगे 3 से 4 बार और एक्सेस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कनेक्ट two resistances x1 and x2 in series and repeat the experiment. Keep this combination in gap G1 and vice versa. This gives the resistance combination x2 of x1 excess of x1 and x2 in series। फिर आप क्या करेंगे, इसे परफॉर्म कर देंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, x1 और x2 को पैरेलली जोड़ेंगे, यानी समानांतर रूप से जोड़ेंगे। कनेक्ट टू रेजिस्टेंस x1 and x2 in parallel
एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, और फिर से क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, दोहराएंगे. कीपिंग दिस कॉम्बिनेशन in gap G1 and vice versa. This gives the resistance combination XP of X1 and X2 in parallel. फिर इससे क्या होगा, आपका XP की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका X1 और X2 का क्या है, कुल प्रतिरोध है, जो कि आपस में समानांतर रूप से जुड़े. आप इसे नोट करें. तो ये हमने पढ़ाई जो अभी पढ़ा वो क्या था, आपका प्रोसीजर था लैब में, यानी लैब में आप इस एक्सपेरिमेंट को किस प्रकार से परफॉर्म करें. अब हम बात करते हैं सिमुलेटर में कैसे परफॉर्म करेंगे. लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी जो रेजिस्टेंसेस है, प्रतिरोध है, उनके नियम. सबसे पहले हम सीरीज में देखेंगे. Your simulator will consist of a meter bridge kept on a table, battery, resistance box, wire on the sidebar menu. आपके पास क्या होगा, सिमुलेटर में एक मीटर ब्रिज होगा जो कि टेबल पे रखा होगा, एक बैटरी होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, वायर होंगी, और ये सब कहाँ पे होंगे, बार मेनू में होंगे. ठीक है. यू कैन calculate the resistance of a single wire or serially connected wire by selecting the drop down menu arrangement of resistor. आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल वायर या जो कनेक्टेड वायर्स होती है, जैसे कि आपकी सीरियली कनेक्टेड या पैरेलली कनेक्टेड यानी श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़ी हुई तारें या जो आपस में समानांतर रूप से जुड़ी हुई तारें हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर में जाके. If you select single, then drag the battery and the resistance box shown on the sidebar menu near the meter bridge using your mouse. अब आप क्या करेंगे, अगर आप सिंगल को सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर सिंगल वायर वहां पे आ जाएगी, आप बैटरी को ड्रैग करेंगे यानी बैटरी को खींच के आप लगाएंगे. ठीक है. फिर रेजिस्टेंस बॉक्स है उसे भी आप साइड मेनू से क्लिक करके आप क्या, आपका जो है उसमें आप लगा दें. ड्रैग वन ऑफ द वायर टू द राइट गैप ऑफ द ब्रिज, और आपको क्या करना है, राइट गैप में यानी जो ब्रिज है उसका दाएं गैप में क्या करना है, एक तार को ड्रैग करते हुए वहां पे लगा देना है. नाउ द बटन स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विल बी एनेबल. अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो बटन है स्टार्ट एक्सपेरिमेंट वो आपको यहाँ पे एनेबल हो जाएगा, यानी आप उस पर क्लिक कर पाएंगे. Now you can select your desired resistance from the resistance box just by clicking on the box and then choosing the resistance from the pop window. Select resistance. Now close the pop window. अब आप क्या करेंगे, आप अपने पसंद के रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में, आप उसमें क्लिक करेंगे जिससे क्या आ जाएगा, आपका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को चूज करने की एक विंडो खुल जाएगी. आप वहां से क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करें, क्लिक ऑन द अनेबल बटन एंड इंसर्ट की. अब आप क्या करेंगे, अनेबल बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे और की को इंसर्ट कर देंगे. नाउ you can move the jockey from left to right either by moving the jockey with your mouse or by moving the slider. यानी जॉकी पोजीशन. अब आप क्या करेंगे, जॉकी को अपने हाथ से मूव करेंगे, या तो आप अपने हाथ से मूव करेंगे या स्लाइडर के माध्यम से जॉकी को उसकी पोजीशन से, उसकी स्थिति से मूव कराएंगे. Simultaneously check the reading of the galvanometer. Once the needle reaches the zero reading, stop moving the jockey and note down the length of the wire from the balanced position on the left side, let's say AB. अब आपको क्या करना है, आपको गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जुड़ी है उसको स्लाइड कराना है, जीरो रीडिंग से मूव कराएंगे. ठीक है. एक पोजीशन तक आएंगे जो कि बी होगी, जो कि बैलेंस पोजीशन होगी, जहां पर गैल्वेनोमीटर जो है आपको जीरो शो करेगा. आपको इस लेंथ को मेजर करना है, इस लंबाई को मेजर करना है जिसे आप एल माने.
Repeat the same by moving the jockey from the right end of the left and note the length of the wire from the balance position to the right side. Let's take it as BC which is 100 minus L. अब आपको क्या करना है, फिर से जॉकी को क्या करना है, मूव कराना है, लेकिन इस बार राइट साइड से। पहले आपने बाईं ओर से मूव कराया, गति कराई, अब राइट बाईं दाहिने ओर से। और जहां पे बैलेंस पॉइंट आएगा वहां पे आप वहां से बाईं से यानी सी से बी को मेजर करेंगे और 100 माइनस ये जो लेंथ है एल है इसे आप कैलकुलेट करें। रिपीट द सेम प्रोसीजर विद सेकंड वायर एंड नोट द लेंथ। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्रोसीजर है इसको आप रिपीट करेंगे दूसरे वायर के साथ और जो लेंथ है, ठीक है, उसको मेजर करें। सारी जो आपकी लंबाई आई है तार की बैलेंस पॉइंट पे लेफ्ट और राइट यानी ए और बी पॉइंट से, ए और सी पॉइंट से, उसे आप मेजर करें। फॉर ईच वायर टेक 3 रीडिंग्स एंड कैलकुलेट इट्स मीन रीडिंग रेजिस्टेंस। आप क्या करेंगे, हर एक जो तार है उसके लिए 3 रीडिंग लेंगे, ठीक है, और फिर मीन रीडिंग निकालेंगे। रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर द सीरीज कनेक्शन। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको सीरीज के लिए भी क्या करना है, परफॉर्म करना। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी अब हम क्या करेंगे, तारों को आपस में समानांतर रूप से जोड़ेंगे और फिर इस एक्सपेरिमेंट को दोहराएंगे और रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। Your simulator will consist of meter bridge kept on table, battery, resistance box and wire on the sidebar menu. आपका जो सिमुलेटर होगा इसमें क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा भी, एक मीटर ब्रिज होगा जो कि टेबल पे होगा, बैटरी होगी, रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ठीक है, और तार होगा जो कि साइड मेनू में आपको दिखाई दे। You can calculate the resistance of single wire or serially connected wire by selecting the drop down menu arrangement of resistance. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप जो है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे जो कि एक सिंगल तार या फिर जो सीरियली यानी आपस में कनेक्टेड जो तारे हैं उनसे, किस तरीके से, ड्रॉप डाउन मेनू की हेल्प से, ठीक है। इफ यू सेलेक्ट सिंगल then drag the battery and the resistance box shown on the sidebar menu near to the meter bridge using your mouse. अब आप क्या करेंगे, जो है, अगर आप सिंगल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास साइड जो बार मेनू है वहां पे से आप क्या करेंगे, बैटरी को ड्रैग करेंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स को। ड्रैग वन ऑफ द वायर फ्रॉम द राइट गैप टू द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। अब आप क्या करेंगे, एक तार को राइट गैप में जोड़ेंगे, ठीक है। नोट द बटन स्टार्ट एक्सपेरिमेंट विल बी एनेबल। अब फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट एक्सपेरिमेंट में जैसे ही आप ये सब कुछ ट्रैक कर देंगे, सब कनेक्शन हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि जो बटन है वहां पे लिखा है स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और वो अनेबल हो गया, यानी आप आपको क्लिक कर पाएंगे। नाउ यू कैन सेलेक्ट योर डिजायर्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम द resistance box just by clicking on the box and then closing and then choosing the resistance from the pop window. Select resistance. Now close the pop window. अब आप क्या करेंगे, आप डिजायर जो रेजिस्टेंस है उसे सेलेक्ट करेंगे, यानी जो रेजिस्टेंस आपको चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, उसको क्लिक करके हो जाएगा, ठीक है, आप रेजिस्टेंस चूज कर पाएंगे। एंड देन चूजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉप विंडो, और फिर आप क्या करेंगे, जो है पॉप विंडो से रेजिस्टेंस को चूज करें। सेलेक्ट रेजिस्टेंस, नाउ क्लोज द पॉप विंडो। अब आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे और पॉप विंडो को क्लोज करेंगे। क्लिक ऑन द अनेबल बटन एंड इंसर्ट की। अब आप क्या करेंगे, अनेबल बटन में क्लिक करेंगे और की को इंसर्ट कर देंगे। नाउ यू कैन मूव द जॉकी फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड बाय मूविंग द जॉकी विद योर माउस और बाय मूविंग द स्लाइडर, यानी जॉकी पोजिशन। अब आप क्या करेंगे, जो जॉकी है उसे लेफ्ट से राइट की ओर यानी बाएं से दाहिनी ओर आप क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ठीक है, या आप क्या करेंगे, स्लाइडर के माध्यम से जॉकी को मूव कराएंगे। साइमल्टेनियसली चेक द रीडिंग
Simultaneously check the reading of the galvanometer once the needle reaches to 0. Stop moving the jockey and note down the length of the wire from balanced position on the left side. Let's say AB, which is L सेंटीमीटर. अब आप क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे. एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा. आप उस पॉइंट को नोट करेंगे. ठीक है, ये आपकी AB यानी L पोजीशन हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फिर राइट साइड से यानी दाहिनी ओर से आप फिर क्या करेंगे, जॉकी को मूव कराएंगे. मूव करा के एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर में 0 शो होगा, उसको आप नोट करते. रिपीट द सेम प्रोसीजर विद 0 सेकेंड वायर एंड नोट डाउन द लेंथ. अब आप क्या करेंगे, फिर से इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे दूसरे तार के माध्यम से और लेंथ को मेजर करेंगे. For each wire, take 3 readings and calculate its mean reading resistance. अब आप क्या करेंगे, हर एक तार के लिए 3-3 रीडिंग निकालेंगे और फिर इसकी मीन रीडिंग आप निकालें. Repeat the same procedure for parallel connection. Here you need to drag the wire twice to make a parallel connection. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे पैरेलल कनेक्शन के साथ. ठीक है, 3 से 4 बार. और फिर इस तरीके से 2 बार आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे. ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रोसेस है, इसको आप नोट करेंगे. इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको टेबल बनानी है और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे और इस टेबल पे हम वैल्यूज को लिखते जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है, आप इसे नोट करें. यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ x1 तार के लिए, फिर x2 तार के लिए रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर x1 x2 के कॉम्बिनेशन के लिए, जैसे कि एक सीरीज हो गया, एक पैरेलल हो गया, इनके कॉम्बिनेशन के लिए. तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करें. इसके बाद जो कैलकुलेशन है लॉ ऑफ सीरीज के लिए. ठीक है, कैलकुलेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ सीरीज. लॉ ऑफ सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है उसे आप लिख देंगे और थ्योरेटिकल वैल्यू यानी जो आपका फॉर्मूला है सीरीज के लिए, जो आपके श्रेणीबद्ध तरीके से रजिस्टर जोड़े जाते हैं, उनकी वैल्यू का आप जो है कैलकुलेट करके यहाँ पे नोट कर देंगे. इसी तरीके से पैरेलल के लिए यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती हैं उसके लिए भी आप वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है, जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी यानी जो एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. फिर जो थ्योरेटिकल वैल्यू यानी फॉर्मूले के माध्यम से जो आपने वैल्यू निकाली है उसे आप लिखेंगे और इनको देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं. ठीक है, फिर आप रिजल्ट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ एस इज इक्वल्स टू डैश ओम, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डैश ओम. तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू लिख देंगे. फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एक्स पी डैश ओम यानी फिर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक्सपी की वो आप नोट करेंगे, फिर थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपी की वो नोट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा. तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, मीटर ब्रिज का, जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, इसका आज हमने प्रोसीजर डिस्कस किया. आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे सिमुलेटर के माध्यम से परफॉर्म करेंगे. ठीक है, साथ ही साथ हम वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि आप इसे लैब में किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है. अगर आपके मन में कोई भी डाउट उत्पन्न होता है, कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में जो है आती है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होता है उत्पन्न, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस